स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर बीती रात डीयू में जमकर हंगामा हुआ है। डीयू की लॉ फैकल्टी में हंगामा हुआ है। परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर यह हंगामा हुआ। दरअसल अपनी मांग को लेकर छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों ने यह आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय डीन ने पुलिस को कैंपस के अंदर बुला लिया और फिर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, जिसके बाद छात्रों ने डीन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स हैं ये, जिनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अचानक से देखिए उन्होंने कहा कि पुलिस को कैंपस के अंदर बुला लिया जाता है, उनकी बात को अनसुना किया जाता है और डीन ने पुलिस को कैंपस के भीतर बुलाया, फिर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ये बड़े आरोप देखिए इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। मांग क्या थी? परीक्षा की तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाया जाए और इसी को लेकर ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आरोप इनका ये है कि इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, जबकि डीन ने पुलिस को कैंपस के अंदर बुला लिया, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद देखिए ये प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए लॉ स्टूडेंट्स अंदर पीसफुली खड़े थे तो ही सडनली स्टार्टिंग अब्यूजिंग कि मार दो ये वो वगैरह वगैरह, मतलब बहुत गंदी गालियां दी। तभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था। उसके बाद द मोमेंट हम बाहर आते हैं और मैं खड़ी थी तो सडनली वो मार रहे हैं, किसी और स्टूडेंट को भी मार रहे हैं, मेरे को भी मार रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ा, मरोड़ दिया। मेरा नाखून है एक तो पूरा टूट गया है, ये हाफ बीच में से टूट गया है, ये नाखूनों के निशान है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप किस बेसिस पे एग्जाम ले रहे हो? और आप अगर एग्जाम्स ले रहे हो, ठीक है, आप तरीके से बात करो ना, डंडा थोड़ी चढ़वाओगे बच्चों पे। यहाँ पे स्टूडेंट से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं। क्या दिखाना चाह रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है? पुलिस वाले गेट तोड़ के अंदर गए हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ये आते हैं डीन के कहने पर और लाठीचार्ज करते हैं। इन्हें अधिकार कौन दिया है? इन्हें अधिकार कौन दिया है कि ये हमारे ये कैंपस में घुसते हैं और हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं? बर्बरता से हमें मारा गया है, पीटा गया है और जिस प्रकार आंसू गैस के गोलों से ये पूरा फेल्योर एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस प्रकार से हम छात्र अभी रात के इतने ठंड में इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 2 बजे खड़े हैं, छात्र हितों के लिए खड़े, किस प्रकार से हमें छात्रा बहनों को पीटा गया है, किस प्रकार से हमें कैंपस से बाहर धक्के देके कॉलेज फैकल्टी से निकाला गया है। तो सुना आपने छात्रों की मांगों को, उनके आरोपों को। उनका कहना है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं और परीक्षा ली जा रही है, जबकि हम ये मांग कर रहे हैं कि 10 दिन आगे परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। तो किस तरीके से अपने आरोपों पर, अपनी मांगों पर छात्र अड़े रहे, ये आपने देखा, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस वालों से कहासुनी भी उनकी होती रही और इसी बीच पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की, मीडिया से भी रूबरू हुए और सारे मामले को समझाया। इनका प्रोटेस्ट था जो चल रहा था, उसके बाद हम लोगों को डीयू एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉक्टर और लॉ फैकल्टी के जो डीन है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, राइटिंग उन्होंने रिक्वेस्ट दी कि उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। वो लोगों को वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा और बहुत समय हो गया था, रात को 11-12 भी बज गए थे। तो प्रॉक्टर मैडम ने जब उनको फोर्स रिक्वेजिशन की कि आप आइए अंदर और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए, उसके बाद हम लोग अंदर गए और एक कॉरिडोर बना के जो डीन थी यहाँ की लॉ फैकल्टी की, उनको और उनके साथ जो एक और स्टाफ था उनको यहाँ से निकाला गया और उनको यहाँ से भेजा गया। तो उसी के अंदर हम लोगों ने कॉरिडोर बना के उनको निकाला, डीन को निकाला था यहाँ से। उसके बाद से छात्रों में रोष है, तो छात्र अभी उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से कुछ भी किया जाए, वो चीज़ बेटर है सबके लिए। तो हमको जो मालूम चला है अभी तक, एक तो पहले जो 26 दिसंबर का जो था उसको तो इन्होंने होल्ड पे कराया है। उसके बाद अभी जो इनके सूत्रों से पता चला है कि जो कमेटी बना के वो लोग आगे की डेट्स एग्जाम की जो होगी उस पर डिसाइड करेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली में AQI 400 को क्रॉस कर चुका है और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां एक बार फिर से लगा दी गई हैं। तो दिल्ली में एनसीआर में AQI लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू किया गया है।
पहले भी देखिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू किया गया था, जिसके बाद कुछ राहत लोगों को मिली, फिर ग्रैब 3 लागू किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, और इसी को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा कितनी जहरीली है वो आप देख लीजिए। मथुरा रोड पर AQI 426, आईटीयू में 433, विवेक विहार में 452, पड़पड़गंज में 439, और इसके अलावा आप देखिए नोएडा में 427 AQI लेवल, गाजियाबाद में 338, गुरुग्राम में 328, आनंद विहार में 464, नेहरू नगर में 457। तो ये जितने भी इलाके आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, 400 को क्रॉस कर चुका है ज्यादातर जगहों का AQI। तो दिल्ली की हवा में जहर है और दिल्ली का जो औसत AQI है वो 400 को क्रॉस कर चुका है। ग्रैब 4 की पाबंदियों को एक बार फिर से लागू किया गया है। हाइब्रिड मोड में पहली से 9वीं और 11वीं तक की क्लासेस लगेंगी। 10वीं और 12वीं क्लासेस का फैसला स्कूल खुद ले सकते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कराना चाहते हैं या फिर स्कूल में स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं। अब देखिए किस तरीके से हाइब्रिड मोड में स्कूलों को चलाने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन और फिजिकल दोनों ही मोड में क्लासेस चलेंगी। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अभिभावक ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकते हैं, यानी कि उनकी खुद की चॉइस है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कराना चाहते हैं। तो ये एक विकल्प हाइब्रिड मोड का उनके लिए खुला है। ग्रैब 4 की पाबंदियां हालांकि दिल्ली एनसीआर में लागू कर दी गई हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। दरअसल लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दोपहर को 12 बजे बिल को पेश करेंगे और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि बिल में मौजूद क्लॉज और तथ्यों को लेकर अगर किसी की आपत्ति होती है तो सरकार इसे संसदीय समिति को भेज सकती है और संसदीय समिति में बिल भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने बिल पेश होने के दौरान सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की अगर माने तो सरकार के बिल को एनडीए के घटक दलों का भी साथ मिल चुका है। तो ये बड़ा दिन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश होगा लोकसभा में। ये बिल आज पेश होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर ये एक देश एक चुनाव बिल है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन बिल देखिए 129वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें 2 बिल लोकसभा में पेश किए जाएंगे एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। 2029 लोकसभा चुनाव के बाद लागू होने की संभावना जताई जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। 2034 से एक साथ चुनाव होने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। आज ये बिल देखिए सदन में पेश होगा। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है, निर्देश दे चुकी है कि जब ये बिल पेश होगा तो सदन में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। अब आप देखिए इस पूरे एक देश एक चुनाव की यात्रा को आप समझिए। 1983 में चुनाव आयोग ने पहली बार सुझाव दिया था इसको लेकर। 1999 में विधि आयोग ने चुनाव सुधार की सिफारिश की थी। तो किस तरीके से देखिए अभी तक ये वन नेशन वन इलेक्शन की यात्रा रही है। 2015 में संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव का सुझाव दिया। 2018 में विधि आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की। फिर 2023 में सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया। 14 मार्च 2024 को कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया। 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी। तो ये अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन बिल की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो रही है। अब आपको और विस्तार से हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव इस बिल के पक्ष में कौन है, विरोध में कौन है। 32 पार्टियां ऐसी हैं जो इस बिल के पक्ष में हैं। इसके अलावा 15 पार्टियां ऐसी हैं जो अभी इस बिल के विरोध में हैं। अब ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर बीजेपी को सहयोगी पार्टियों का समर्थन हासिल है। जेडीयू और शिवसेना एक देश एक चुनाव के हक में है। Idea of having less elections in our country, of having predictable terms, of allowing governments to work and not be distracted by elections is a very good idea. We'll have to see what the specifics are in the bill, and then I'm sure we'll be able to respond accordingly. Opposition will oppose anything that the Prime Minister does. That's unfortunately their job.
हम लोग पूरी तरह से, मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोग का ये मानना है। और वो इसलिए, ये कब हुआ? ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जो लोगों के बीच में भी जाते हैं, लोगों का भी कहना है वह हमेशा ये इलेक्शन का मूड रहता है, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सरकार के सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव बिल को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों से चर्चा हो चुकी है और सभी दल इसके पक्ष में हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। सरकार को इस बिल को संसदीय समिति में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। और उधर अगर सूत्रों की माने तो विपक्ष ने एक देश एक चुनाव बिल के विरोध के लिए कमर कस ली है। इस बिल को लेकर आज विपक्ष का लोकसभा में हंगामा हो सकता है। जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे देश का, वो फेडरल है। और फेडरल का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी अलग असेंबली है और हर असेंबली का एक फिक्स टेन्योर है। उस फिक्स टेन्योर के अंदर कैसे कम आप करोगे, कैसे ज़्यादा करोगे, ये हमें कुछ इसकी जो जब तक कि उनका प्रपोजल ना देख ले तब तक कुछ हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। और अब खबर है अमेरिका से, जहां पर एक बार फिर से स्कूल में शूट आउट हुआ है। क्रिसमस से पहले हुए इस खून खराबे ने सबको सकते में डाल दिया है। एक बार फिर से अमेरिका में गन कल्चर पर सोचने को मजबूर कर दिया। बड़ा अपडेट अमेरिका के मेडिसन में, जहां एक स्कूल में गोलीबारी हुई, 3 लोग इसमें मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। गोलीबारी में 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक हमलावर नाबालिग था और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसे मृत पाया गया। अमेरिका के एक स्कूल में देखिए, एक युवक ने गोलियां चलाई, फायरिंग की, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जान चली गई है और जिन 3 लोगों की जान गई है उसमें खुद एक हमलावर भी है। पुलिस को जब इस घटना का पता लगा, मौके पर पहुंची तो उसे मृत पाया गया और पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि जो हमलावर है वो नाबालिग था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।